गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने अपने हिंदी व्याकरण में पत्र के बारे में पढ़ा था। आज हम दोबारा से पत्र को रिवाइज करेंगे जिससे कि हमें और अच्छे से लिखना आए। और अगर हमें अवकाश के लिए पत्र की जगह कोई और पत्र भी लिखने को दिया जाए तो हम लिख पाएँ। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे आवश्यक पत्र में होता है हमें उसका फॉर्मेट, मतलब लिखने का तरीका पता होना चाहिए कि हमें किस सीक्वेंस में लिखना है, कहाँ पर क्या लिखना है। पत्र में सबसे ज़रूरी है ये जानना कि कहाँ पर किसके बाद क्या लिखना है और कहाँ पर लिखना है। सीधे हाथ की तरफ लिखना है या उल्टे हाथ की तरफ लिखना है। पत्र में उल्टे हाथ और सीधे हाथ की तरफ लिखना भी मायने रखता है। तो हम आज दोबारा से रिवाइज़ करते हैं। आप पहले की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जो मैंने स्नैप होमवर्क पे अपलोड की थी, और उसमें से आप देख के अगर मेरे साथ रिवाइज़ करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। और अगर आपके पास नहीं है तो मैं आज इस वीडियो के साथ अपलोड करूँगी तो आपको मिल जाएगी। जिन बच्चों को ऑलरेडी मिल चुकी है वो उसको डाउनलोड करके मेरे साथ बैठें, पीडीएफ को खोलें और समझें कि कहाँ पर हम क्या लिखते हैं पत्र पे। शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि पत्र दो प्रकार का होता है। औपचारिक पत्र होता है जब हम किसी ऐसे इंसान को पत्र लिखते हैं जिसे हम नहीं जानते, जैसे हमारी टीचर हो गई, हमारे प्रिंसिपल मैम हो गई, या हम किसी नेता को लिख रहे हैं पत्र, या हम किसी ऐसे इंसान को लिख रहे हैं जिसे हम नहीं जानते। और अनौपचारिक पत्र होता है जो हम किसी अपने को लिखते हैं, जैसे कि हमने अपने चाचा को लिखा, भाई को लिखा, बहन को लिखा, या किसी नोन को जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनको लिखा। तो औपचारिक होता है जब हम किसी अननोन पर्सन को लिखते हैं, उसे अंग्रेजी में फॉर्मल लेटर कहते हैं। और अनौपचारिक होता है जब हम किसी अपने फैमिली मेम्बर को लिख देते हैं पत्र, उसको हम अंग्रेजी में इनफॉर्मल कहते हैं। चलिए पहले इसका फॉर्मेट समझते हैं, फिर हम आगे लर्न करेंगे कि उसकी बॉडी में हम क्या लिख सकते हैं, जो हम पत्र लिख रहे हैं उसमें हम क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं, ये हमने अवकाश पत्र के लिए, मैं आपको पहले फॉर्मेट देख लीजिए फिर हम बात करते हैं। सेवा में, ये अवकाश पत्र के का विषय है, उस पर मैं आपको बता रही हूँ। सेवा में प्रधानाचार्य, ठीक है। अब अगर समझिए हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लिख रहे हैं या हम किसी और को लिख रहे हैं तो हम ये डेजिग्नेशन चेंज करेंगे। प्रधानाचार्य का तो मतलब प्रिंसिपल होता है, पर जब हम मोदी जी को लिख रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं तो वो हमारे प्रधानाचार्य नहीं हैं, उनका डेजिग्नेशन अलग है। तो यहाँ पे डेजिग्नेशन लिखना है कि हम किसे लिख रहे हैं। ओके, जैसे कि हम मान लीजिए अपनी टीचर को लिख रहे हैं तो सेवा में हमारी अध्यापिका बोलते हैं टीचर को, तो सेवा में अध्यापिका जी, फिर आगे लिखेंगे हम, ठीक है। तो डेजिग्नेशन चेंज होगा यहाँ पे सेवा में, फिर यहाँ डेजिग्नेशन चेंज होगा सेवा में के बाद यहाँ पे। फिर विद्यालय का नाम आएगा और पता आएगा, जैसे कि हमारे विद्यालय का नाम है सवान्यू इंटरनेशनल स्कूल। पता जो हमें लिखना है वो हम क्या लिखेंगे, जिंदपुर, दिल्ली। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर दिनांक का मतलब अर्थ होता है डेट, तिथि। वो हम आज की तिथि लिखेंगे। आज का मतलब ये नहीं कि मैं आज आप वीडियो देख रहे हैं तो आज की नहीं, जिस दिन हम पत्र लिख रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी दिन है, चाहे आप 1 महीने बाद लिखेंगे तो वो आप 1 महीने की, जिस दिन आप लिख रहे हैं बैठ के, उस दिन की तिथि लिखेंगे, ठीक है। फिर हम लिखेंगे विषय हम क्या लिखेंगे, पत्र लिखने का कारण कि हम पत्र क्यों लिख रहे हैं। जैसे कि अभी हम लिख रहे हैं अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, मतलब छुट्टी के लिए। ओके, तो फिर हम स्टार्ट करेंगे। फिर हम किसी को भी लिखते हैं तो हम उन्हें महोदय जी बोलते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, महोदय जी। फिर हम अनुच्छेद में हम क्या लिख रहे हैं, हम कुछ लाइंस लिखेंगे जिसमें हम बताएंगे कि हमने अवकाश क्यों लिया, जो कि हम ऑलरेडी ले चुके हैं, या हम आगे जो अवकाश लेना चाहते हैं उसके लिए लिख रहे हैं तो हम अवकाश क्यों लेना चाहते हैं, रीज़न भी तो बताएंगे ना कि हमें अवकाश क्यों चाहिए, छुट्टी क्यों चाहिए। फिर हम लिखेंगे धन्यवाद लिखना हमें ज़रूरी होता है, धन्यवाद आपका, आपकी आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है। फिर आप नाम लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे और आप दिनांक लिखेंगे, ठीक है।
तो आप दिनांक जो है वो या तो ऊपर लिखिए यहाँ पर, या फिर यहाँ पर लिखिए, एक ही बात है, पर आपको एक जगह पर लिखनी है, कहीं भी एक जगह लिख दीजिए, ठीक है। और ये जो धन्यवाद है, ये धन्यवाद यहाँ पर आएगा, ये बाय मिस्टेक नीचे लिखा गया है, ये धन्यवाद ऊपर आएगा। फिर आप लिखेंगे धन्यवाद आपका, आपकी, आपका लिखेंगे लड़के, आपका आज्ञाकारी शिष्य, ये लिखेंगे लड़के, और आपकी आज्ञाकारी शिष्या, ये होता है लड़की के लिए शिष्या। फिर आप नाम, कक्षा लिखेंगे। दिनांक आप अगर यहाँ लिख रहे हैं तो आप यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख रहे हैं तो आप यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं कि पत्र में और हम क्या लिखते हैं, कैसे करते हैं, समझिए। देखिए पत्र लिखते हैं तो हमने लिखा सेवा में प्रधानाचार्य, हमने लिखा सवान्यू इंटरनेशनल स्कूल, ठीक है। फिर हमने क्या लिखा, जिंदपुर दिल्ली, ठीक है। फिर हमने तारीख लिखी, फिर हमने दिनांक लिखी, मतलब तिथि लिखी। अब आप कोशिश कीजिए कि आप हिंदी में लेटर लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, तो आप दिनांक भी हिंदी में लिखें। मैं ऑलरेडी आपको हिंदी की गिनतियाँ सिखा चुकी हूँ, 40 तक हमने गिनतियाँ की हैं, तो हम 40 तक तो तारीख होती ही नहीं, 30 तक होती है, तो इसका मतलब हमें गिनती आ गई है लिखनी, और हम 30 तक कोई सी भी तारीख में अगर हम पत्र लिख रहे हैं तो हम लिख सकते हैं। तो आप जो तारीख लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, उसको हिंदी में लिखेंगे। फिर आप विषय लिखेंगे, विषय क्या है, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। अवकाश मतलब छुट्टी, के लिए प्रार्थना मतलब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें छुट्टी दे दी जाए, या फिर हमने छुट्टी ऑलरेडी ले ली है तो हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि मैंने इस वजह से छुट्टी ले ली थी और मुझे कृपया करके वो जो 2 छुट्टियां मैंने ली हैं उन्हें स्वीकार करें। तो दोनों तरीके से पत्र हो सकता है। फिर महोदय जी, फिर हम लिख रहे हैं अनुच्छेद, जो मैंने पीछे बात करी थी फॉर्मेट में अनुच्छेद की, वो ये है। तो देखिए हम क्या लिख रहे हैं, सविनय निवेदन है कि, मतलब आपसे निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है कि दिनांक 15 और 16 को, दिनांक 15 और 16 को मुझे तेज बुखार होने के कारण मैं स्कूल नहीं आ पाया या पाई। लड़के लिखेंगे पाया और लड़कियां लिखेंगे पाई। अतः मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। तो मतलब आपने ऑलरेडी छुट्टी ले ली हैं, आपको बुखार हो गया था अचानक ही, तो आपने छुट्टियां ली हैं। या फिर आप अगर इसमें अनुच्छेद में बदलेंगे अवकाश के लिए, तो आप लिखेंगे कि सविनय निवेदन है कि दिनांक 15 और 16 को मुझे अपने परिवार के साथ किसी ज़रूरी काम से शहर से बाहर जाना पड़ रहा है, अतः मुझे 2 दिन का अवकाश दें। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि आपको विषय क्या दिया गया है पत्र लिखने के लिए, मतलब टॉपिक क्या दिया गया है। अगर आपका टॉपिक है कि बुखार होने के कारण अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए, तो बुखार तो अचानक से होगा ना, बता के तो नहीं होगा, तो उसकी तो हम छुट्टी बाद में ही पत्र देंगे स्कूल जब जाएंगे, तो उसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर हमें किसी ज़रूरी काम से जाना है, शादी में जाना है, कहीं बाहर जाना है, या जो काम हमें पहले से ही पता है कि हमें उस दिन वो काम करना है और हमें पहले से ही अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र देना है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना होगा। तो आपको ध्यान रखना होगा तारीखों का कि आप कौन सी तारीख लिख रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, अगर कोई आपने अवकाश पहले ही ले लिया तो आप प्रार्थना पत्र तो बाद में देंगे ना। जैसे मान लीजिए आप अचानक बीमार हो गए, तो आपको थोड़ा ना पता है आप आने वाले दिनों में बीमार हो जाएंगे, तो आप पहले से छुट्टी अप्लाई कर देंगे, नहीं। आप तो अचानक से बीमार हो गए हैं, आपने छुट्टी ले ली है, अब आप जब स्वस्थ हो गए हैं, आप स्कूल गए हैं, तो जब आप स्कूल गए हैं तो आप उसी दिन की तो तारीख लिखेंगे। तो ये जो तारीख है, ऐसे वाले केस में जब आप छुट्टियां ले चुके हैं और फिर आप आके दे रहे हैं, ऐसे वाले केस में ये तो प्रेजेंट डेट रहेगी ही रहेगी। ये 2 जो होंगी ये पुरानी डेट होंगी, ये पुरानी तिथि होंगी जिसमें आप अवकाश ले चुके हैं, छुट्टी ले चुके हैं। और अगर विषय ऐसा दिया जाए कि आपको किसी ज़रूरी कार्य से शहर से बाहर जाना है अपने परिवार के साथ, तो अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो उसमें तो आपको पहले ही पता है कि आपको आने वाली तिथि में जाना है, आने वाले दिनांक पे जाना है,
तो आप उसमें क्या करेंगे, ये तो प्रेजेंट डेट रहेगी, दोबारा से उसी दिन की तारीख रहेगी, और ये जो दिनांक हैं ये आगे के होंगे जिस दिनांक में आप जा रहे हैं शहर से बाहर। तो मेरे ख्याल से आप समझे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। दोबारा से रिपीट करती हूँ आपके लिए। मान लीजिए आपको जो विषय दिया गया है वो दिया गया है बुखार के कारण अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। तो बुखार तो बता के नहीं आएगा, या आप अस्वस्थ हो गए हैं अचानक से, तो वो तो आपको नहीं पता कि आप बीमार हो जाएंगे अचानक से। तो उस केस में क्या होता है, ये जो दिनांक है ये दिनांक हमेशा हर केस में प्रेजेंट ही रहेगी, उस दिन की रहेगी। बस हमें इन दिनांक पे ध्यान देना है। अगर आप छुट्टी ले चुके हैं ऑलरेडी, जो कि बीमारी का कारण है, बुखार का कारण है, अस्वस्थ हो गए हैं किसी वजह से, तो ये पुरानी तारीख आएंगी क्योंकि आप ऑलरेडी छुट्टी ले चुके हो। और अगर कोई ऐसा विषय है जिसमें आप अवकाश तो ले रहे हैं पर आपको पहले से पता है कि वो ऐसे अवकाश हैं जो आपको पहले से ही पता लग गए हैं कि हमें 3 दिन बाद शादी में जाना है परिवार के साथ, तो आपको शादी तो पहले ही पता लग जाएगी ना कि शादी है। तो उस केस में ये जो दिनांक होंगे ये बाद के होंगी तारीख। जैसे कि आज यहाँ पे हमने डाल दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल आज का दिनांक है 28, तो मान लीजिए आपको 1 मई को जाना है, तो आप यहाँ तो 28 अप्रैल ही लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे 1 मई और 2 मई, या फिर 1, 2, 3 मई, क्या पता 3 दिन के लिए जाना है। तो इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा पत्र लिखते हुए। फिर क्या लिखेंगे, सविनय निवेदन है कि दिनांक 15 और 16 को मुझे तेज बुखार होने के कारण मैं स्कूल नहीं आ पाया, तो लड़के लिखेंगे, आ पाई लड़कियां लिखेंगी, अतः मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। ठीक है, तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे लिखते हैं। कंटेंट आपको मैंने समझाया। आखिर में क्या लिखते हैं, धन्यवाद, क्योंकि आप उनको थैंक यू कर रहे हैं कि उन्होंने आपको छुट्टी दी। और आपका आज्ञाकारी शिष्य लड़के लिखेंगे, आपकी आज्ञाकारी शिष्या लड़कियां लिखेंगी, नाम लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे। ठीक है, और ये जो दिनांक मैंने यहाँ काटा हुआ है, यहाँ मैंने इसलिए काटा हुआ है क्योंकि मैंने ऑलरेडी दिनांक यहाँ लिख दिया था। अगर मैं यहाँ दिनांक नहीं लिखूँगी तो मैं दिनांक को लिखूँगी अंत में, आखिर में, और अगर मैंने यहाँ लिख दिया है तो मैं शुरू में नहीं लिखूँगी। तो ये आपको छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी, फॉर्मेट पे ध्यान देना पड़ेगा। और प्रार्थना पत्र का विषय हमेशा अलग अलग आपको दिया जा सकता है। मान लीजिए अभी तो है बुखार होने के कारण अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। अब मैं आपको विषय दे रही हूँ शादी में शहर से बाहर जाने के लिए अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। तो आप कैसे लिखेंगे, सेवा में प्रधानाचार्य सवान्यू इंटरनेशनल स्कूल जिंदपुर दिल्ली, ये तो सेम रहेगा। दिनांक अगर आप यहाँ लिख रहे हैं तो आप आज की दिनांक लिख दीजिए 28 अप्रैल 2020। विषय शादी में जाने के लिए अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, ऐसे लिख देंगे आप। महोदय जी, सविनय निवेदन है कि दिनांक 1 मई 2020 और 2 मई 2020 को मुझे अपने परिवार के साथ शहर से बाहर शादी में जाने के लिए मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। तो उस हिसाब से आपका जो ये अनुच्छेद वाला पार्ट है, इतना पार्ट अनुच्छेद वाला, ये बदल जाएगा। मतलब जो पत्र की बॉडी है, कंटेंट है, वो बदलेगा। समझ रहे हैं आप, ये चीज़ बदलेगी। जैसे ही विषय बदलेगा ऐसे ही कंटेंट बदल जाएगा। अब आपको क्या पता है, आपको पता है सविनय निवेदन है कि दिनांक 1 मई 2020 और 2 मई 2020 को मुझे अपने परिवार के साथ शादी में शहर से बाहर जाना पड़ रहा है, या फिर शादी में शामिल होने के लिए मुझे शहर से बाहर जाना पड़ रहा है। तो लैंग्वेज थोड़ी सी अलग अलग हो सकती है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है लैंग्वेज लिखना। तो ये सेम नहीं होगा, ये रटने की चीज़ नहीं है पत्र बिल्कुल भी, कि आपको मैं कह दूं कि ये लिखना है और आप ये रट लें, नहीं।
जैसे जैसे विषय बदलेगा वैसे वैसे आपका कंटेंट या फिर लिखने का तरीका बदलेगा। ज़रूरी नहीं है मैंने आपको बुखार के लिए लिखवा दिया तो आप हर किसी में यही लिख देंगे, नहीं, थोड़ा सेम हो सकता है। जैसे ये तो सेम रहेगा कि आप प्रधानाचार्य जी को लिख रहे हैं, स्कूल का नाम सेम रहेगा, दिनांक हमेशा बदलेगी, विषय हमेशा बदलेगा, महोदय जी सेम रहेगा, सविनय निवेदन है कि भी सेम रहेगा, दिनांक फिर बदलेगी कि आप किस दिनांक के लिए लिख रहे हैं, फिर आगे तो कंटेंट सारा ही बदलेगा। अब आपको जाना है परिवार के साथ शादी में शामिल होने के लिए मुझे शहर से बाहर जाना पड़ेगा या पड़ रहा है, कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। आप अगर एक्स्ट्रा लिखना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं इसके बाद कि मैं 3 मई 2020 को स्कूल में वापस से उपस्थित होऊंगा या स्कूल में वापस आऊँगी, लड़कियाँ आऊँगी लिखेंगी। तो ये आप अलग अलग डिपेंड करेगा कि ये आप विषय क्या दिया गया है आपको, या फिर आपको विषय दिया जाए कि आपको प्रधानाचार्य जी को एक पत्र लिखना है जिसमें आपको बताना है कि आपको किसी कंपटीशन में भाग लेने के लिए जाना पड़ रहा है, जैसे कि साइंस क्विज़ होती है, विज्ञान की क्विज़ होती हैं, या मैथ्स का कंपटीशन है, तो ऐसा कुछ है। तो उसमें आप क्या लिखेंगे, सेवा में प्रधानाचार्य सवान्यू इंटरनेशनल स्कूल जिंदपुर दिल्ली, दिनांक आज आप उसी दिन का लिख देंगे, जैसे आज क्या है 28 अप्रैल 2020। विषय लिखेंगे, आप लिखेंगे विषय कि मैथ्स की क्विज़ में भाग लेने के लिए अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। उस दिन आप छुट्टी लेंगे तभी तो आप मैथ्स की क्विज़ अटेंड करने जा पाएंगे। फिर आप क्या लिखेंगे, महोदय जी सविनय निवेदन यह है कि दिनांक मान लीजिए 2 मई 2020 को मुझे मैथ्स की कंपटीशन या फिर प्रतियोगिता, मैथ्स की क्विज़ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 1 दिन के लिए आगरा जाना पड़ रहा है। या फिर जब आप 1 दिन लिखेंगे तो आप उसके साथ दिनांक भी लिखेंगे, आप बताएंगे ना कि आप किस दिन जा रहे हैं। और फिर आप लिखेंगे अतः मुझे 1 दिन, और फिर आप तारीख लिखेंगे 2 मई 3 मई जिस दिन भी आप जा रहे हैं का अवकाश प्रदान करें, जिससे मैं मैथ्स क्विज़ प्रतियोगिता में भाग ले सकूं और स्कूल का नाम रोशन कर सकूं। आपकी अति कृपा होगी अगर आप मुझे 1 दिन का अवकाश प्रदान करें। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वो आप लिख सकते हैं। स्कूल का धन्यवाद कर सकते हैं कहीं पे, क्योंकि स्कूल आपकी हेल्प कर रहा है कि आप मैथ्स क्विज़ में जा रहे हैं, या स्कूल आपको हमेशा मोटिवेट करता है अच्छी चीज़ों के लिए। हमारा सवेन्यू इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है, आपकी हेल्प करता है, क्विज़ के लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है, एबेकस के लिए कंपटीशन होता है आपका, उसके लिए बहुत मोटिवेट करता है हमारा स्कूल। तो भिन्न भिन्न प्रकार की जो एक्टिविटीज़ होती हैं हमारा सवेन्यू इंटरनेशनल स्कूल उनके लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो हम उसके लिए धन्यवाद भी तो करेंगे अपने प्रधानाचार्य का, अपने डायरेक्टर सर का। तो उसके लिए हम अंत में कुछ एक अच्छी सी एक लाइन लिख सकते हैं जिसमें हम लिख सकते हैं आपकी अति कृपा होगी कि आप मुझे 1 दिन का अवकाश प्रदान करें। या फिर ये लिख सकते हैं आप कि मैं आपका या आपकी अति आभारी रहूँगी कि आपने मुझे मैथ्स क्विज़ प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर दिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा पत्र आप लिख के देखेंगे, ये आपको आएगी उससे लिखनी। फिर जब आप अपनी अनुच्छेद वाला पार्ट, जिसे अंग्रेजी में बॉडी कह देते हैं, या कंटेंट लिख लेंगे आप, उसके बाद आप क्या कहेंगे, धन्यवाद। हम धन्यवाद क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम स्कूल को धन्यवाद कर रहे हैं, प्रिंसिपल मैडम को, या हम डायरेक्टर सर को लिख रहे हैं, या हम मैनेजर मैडम को लिख रहे हैं।
हम जो जो जिसके लिए भी पत्र हम लिख रहे हैं, जिन्हें हम अपनी बात बताना चाहते हैं, हम उनका धन्यवाद तो करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं, हमेशा हमारी हेल्प के लिए एकदम आगे रहते हैं कि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, हमारे बच्चे अच्छा से अच्छे मेडल लाएं, अच्छे से अच्छे कंपटीशन में भाग लें, प्रतियोगिता में फर्स्ट आएं और स्कूल का नाम रोशन करें, अब साथ में अपने नाम के साथ अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन करें। तो ये सब चीज़ें तो हमारा स्कूल हमें प्रोवाइड करता ही है, हेल्प करता है, तो हम उन्हें धन्यवाद कर रहे हैं। उसके बाद हम उनको अपना नाम भी तो बताएंगे, इसलिए हम लिख रहे हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य, ये लिखेंगे लड़का, और आपकी आज्ञाकारी शिष्या, आ का डंडा आ जाएगा, तो ये लिखेंगी लड़कियाँ, और अपना नाम लिखेंगे हम और अपनी कक्षा बताएंगे। तभी तो पता लगेगा, जो भी हमारा पत्र पढ़ रहा है स्कूल में, मैनेजर मैडम पढ़ रही हैं या डायरेक्टर सर पढ़ रहे हैं या हमारी प्रिंसिपल मैडम पढ़ रही हैं या फिर हमारी क्लास टीचर पढ़ रही है या कोई भी टीचर पढ़ रही है, उनको पता होना चाहिए कि बच्चे का नाम क्या है और कक्षा क्या है उसकी। साथ में आप सेक्शन भी मेंशन कर सकते हैं, अगर आपकी कक्षा का सेक्शन है, सेक्शन ए बी जो भी है। तो इस प्रकार से आप क्या लिखेंगे, पत्र। तो आज मैंने आपको पत्र, मैंने पहले भी आपको ये सब चीज़ें बताई हैं, पर मैं आपके लिए बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ये सब चीज़ें, जिससे कि आपको रिवाइज़ होता रहे और आप भूलें ना। तो आपको लिखना आना चाहिए, आपको बॉडी का फॉर्मेट तो पता ही होना चाहिए, फॉर्मेट ये होता है। साथ में आपको लिखना आना चाहिए और अच्छे अच्छे शब्द का प्रयोग करना आना चाहिए, जिससे कि आप अपने पत्र को थोड़ा सा बड़ा करके लिख सकें। थोड़ा तो कंटेंट होना चाहिए, जो अनुच्छेद हम लिख रहे हैं उसमें थोड़ा तो उससे रिलेटेड जो भी हम लिख रहे हैं होना चाहिए। जैसे कि छुट्टियां कितने दिन की हम ले रहे हैं या क्यों ले रहे हैं, वो कारण लिखना होगा, या हम छुट्टियां हमें मिल गई हैं या हमारा स्कूल किसी चीज़ के लिए हमारी हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है, आगे बढ़ के हमें बहुत आगे ऊंचाइयों को छूने की हमारी हेल्प कर रहा है, तो हम उनको धन्यवाद भी करेंगे साथ ही साथ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी पत्र लिखते हुए। और अंत में फॉर्मेट के हिसाब से आप धन्यवाद लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारी शिष्या, ये आप लिखेंगे, और अंत में अपना नाम और कक्षा के साथ अपना आप सेक्शन लिखेंगे। तो पत्र में इतना ही होता है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको हेल्प होगी। ये वीडियो मैं यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगी और इसका PDF आपको स्नैप होमवर्क पे मिलेगा। विषय आप कुछ भी उठा लीजिए जो आपका दिल करे, पर आप विषय के साथ साथ उसका अनुच्छेद और ये सारी चीज़ें, तारीख, ये सब आपके विषय बदलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, लिखते समय प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा शब्द का उपयोग करना है और आप अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे अच्छा अच्छा कंटेंट, मतलब अनुच्छेद लिख सकें। तो इस विषय पे आज इतना ही। धन्यवाद।